जय भीम दोस्तों। अंबेडकर पुराण में आपका स्वागत है। जैसा कि आप सब जानते हैं, आज 23 मार्च को शहीदी दिवस है। सन 1931 में 23 मार्च 1931 में भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को फांसी दी गई थी लाहौर जेल में। तो आज अंबेडकर पुराण में हम बात करेंगे बाबा साहिब डॉक्टर अंबेडकर के विचारों की, स्पेशली भगत सिंह को लेके। तो हम शुरुआत करते हैं आज के डिस्कशन की। 23 मार्च 1931 को लाहौर जेल में भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को फांसी दे दी गई। तो बाबा साहब अम्बेडकर ने अपने अखबार में, जनता अखबार में, जो मराठी में पब्लिश होता था, उनमें उस न्यूज़पेपर में 13 अप्रैल को एक लेख लिखा। तो बाबा साहब अम्बेडकर ने इन तीनों के बलिदान को, इन तीनों शहीदों के बलिदान को रेखांकित किया है अपने इस एडिटोरियल में, और उसका टाइटल रखा तीन बलिदान। तो बेसिकली इस एडिटोरियल में बाबा साहब 3-4 पॉइंट्स पे फोकस रखते हैं, जिसमें वो इनके बलिदान की बात करते हैं। दूसरा, वो उनके साहस की बात करते हैं, जो उन्होंने साहस दिखाया अंग्रेजों के खिलाफ। और तीसरा, वो बात करते हैं गांधी इरविन के बारे में। आप सबको पता होगा, उस वक्त गांधी इरविन पैक्ट साइन हुआ था, उसके बारे में वो थोड़ा सा बात करते हैं, और आखिरी में अपनी जो संवेदना है वो प्रकट करते हैं। तो हम शुरुआत करते हैं बाबा साहब के विचार भगत सिंह के बारे में। तो इस लेख के थ्रू बाबा साहब कहते हैं कि ये तीनों व्यक्तित्व, तीनों पर्सनैलिटीज जो हैं, फ्रीडम फाइटर्स हैं, रिवोल्यूशनरी हैं, वो ब्रिटेन की आंतरिक राजनीति के शिकार बने। और इसी कारण से वे कहते हैं कि ये न्याय नहीं था, इट वॉज नॉट ए जस्टिस, रेदर इनजस्टिस। वो कहते हैं कि अगर सरकार को यह उम्मीद हो कि इस घटना से अंग्रेजी सरकार बिल्कुल न्यायप्रिय है या न्यायपालिका के आदेश पर हूबहू अमल करती है, तो ऐसी समझदारी लोगों के बीच मजबूत होगी और लोग उनका समर्थन करेंगे। यह सरकार की नादानी है। इस लेख में वो सरकार की नादानी बताते हैं, क्योंकि यह बलिदान ब्रिटिश न्याय देवता की शोहरत को अधिक धवल और पारदर्शी बनाने के इरादे से किया गया है। आप समझ रहे हैं इस पूरे लेख में इन्होंने कहां से शुरुआत की है। इस बात पर किसी को भी यकीन नहीं है, बाबा साहब आगे कहते हैं, खुद सरकार भी समझदारी के आधार पर अपने आप को संतुष्ट नहीं कर सकती है, जैसा उन्होंने किया। फिर बाकियों को भी इसी न्यायप्रियता के आवरण में वो किस तरह संतुष्ट कर सकती है। जो न्याय देवता हैं इनके, वो कहते हैं न्याय देवता की भक्ति के तौर पर नहीं, बल्कि विलायत के कंजर्वेटिव राजनीतिक रूढ़िवादी पार्टी और जनमत के डर से इस बलिदान को अंजाम दिया गया है। इस बात को सरकार के साथ दुनिया भी जानती है। ये बहुत बड़ी बात कही बाबा साहब ने। जैसा कि मैंने शुरुआत में बताया, उस वक्त गांधी इरविन पैक्ट के बारे में बातें चल रही थी। ठीक है, ये बातें गांधी जी ने भी नहीं कही। हालांकि बहुत सारी डिस्कशन चल रही थी, ऐसा मैंने थोड़ी बहुत न्यूज़ रिपोर्ट्स में देखा, ऑलरेडी कुछ और जो सोर्सेज अवेलेबल थे उसमें भी देखा। तो ये उस न्यूज़पेपर का, जो ये राइट साइड में फोटो लगी हुई है, ये इस न्यूज़पेपर की है, नाम जनता, और इसका शीर्षक है तीन बलि। आगे हम देखते हैं कि भगत सिंह के साहस को डॉक्टर अंबेडकर नमन करते हैं, और कहते हैं कि उन आरोपों का, और उन आरोपों का जिक्र भी करते हैं जिनके तहत इन तीन लोगों को फांसी दी गई। जैसा कि शीर्षक इस टाइटल स्लाइड का टाइटल है, साहस को नमन। तो इन तीनों की बहादुरी की चर्चा करते हुए डॉक्टर अंबेडकर कहते हैं, फांसी की जगह गोली से उड़ा देने की भगत सिंह की अंतिम इच्छा भी पूरी नहीं की गई। कई सारी रिपोर्ट्स अवेलेबल हैं, कई सारे हिस्टोरियन ने चीज़ें लिखी हैं, जिसमें से प्रोफेसर चमन लाल भी हैं, और एक दूसरे प्रोफेसर हैं जो भगत सिंह की लीनिएज से आते हैं। तो ये एक कॉमन रिपोर्ट है जिसमें बताया गया है कि इन तीनों ने एक भी रिक्वेस्ट नहीं की।
उनकी फांसी को लेके। अगर एक उन्होंने इच्छा जाहिर की तो वो थी कि फांसी की सूली पर चढ़ने के बजाय हमें गोलियों से उड़ा दिया जाए। ऐसी इच्छा भगत सिंह ने प्रकट की थी। ऐसी खबरें अवश्य आई, मगर उनकी इस आखिरी इच्छा का भी सम्मान नहीं किया गया। ऐसा बाबा साहब अपने एडिटोरियल में लिखते हैं। आगे कहते हैं कि भारत और ब्रिटेन में हुई खुली और गुप्त राजनीति की उन्होंने थोड़ी सी एक बात की इस एडिटोरियल के थ्रू। इसमें गांधी और उस समय के वायसराय लॉर्ड इरविन की भूमिकाओं पर भी बात करते हैं, जैसा कि तीसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट है इस एडिटोरियल में। डॉक्टर अंबेडकर आगे कहते हैं कि उनकी राय में गांधी और इरविन, जो वायसराय थे उस टाइम, भगत सिंह की फांसी को आजीवन कारावास में बदलने के हिमायती थे। ये उनकी अपनी राय है। तो इरविन से गांधी जी ने यह वादा भी लिया था, लेकिन ब्रिटेन की आंतरिक राजनीति, इंटरनल पॉलिटिक्स, और ब्रिटेन की जनता, वहां का जनमत को खुश रखने के लिए और करने के लिए इन तीनों को फांसी दी गई। वे अपनी संपादकीय के अंत में लिखते हैं, यह यही कि जनमत की परवाह किए बगैर गांधी इरविन समझौते का क्या होगा। आप समझ रहे हैं इस पॉइंट में क्या है, क्योंकि उस वक्त ये सारी चीजें चल रही थी। तो इसकी चिंता किए बिना विलायत के रूढ़िवादियों के गुस्से का शिकार होने से अपने आप को बचाने के लिए भगत सिंह और उसके साथियों की बलि चढ़ाई गई। यह बात अब छिप नहीं सकेगी। यह बात सरकार को पक्के तौर पर मान लेनी चाहिए। हालांकि सरकार का एक अलग पॉइंट ऑफ व्यू था कि उससे जनता में उनके प्रति विश्वास बढ़ेगा। तो ये संपादकीय मैंने लिटरेचर से लिया, थोड़ा बहुत उनका कंटेंट अवेलेबल था वहाँ से लिया है। तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि उन्होंने इनमें 3 बिंदुओं पे फोकस किया था। जहाँ तक भगत सिंह की सोच की बात है, उन्होंने काफ़ी हद तक समाज के बारे में सोचा है, महिलाओं के बारे में, अनटचेबल्स के राइट्स के बारे में, इक्वालिटी के बारे में। इतनी कम उम्र में उन्होंने बहुत अच्छे मतलब अच्छी बातें उन्होंने लिखी हैं। उनके विचार एक क्रांति के रूप में हैं, और मैं उम्मीद करता हूँ कि मेरे जैसे इंसान से लेके जो भी इस वीडियो को देख रहे होंगे, और बल्कि इस वीडियो के बाहर भी जो इस चीज़ में इंटरेस्ट रखते हैं, उनको भगत सिंह की ज़िंदगी से प्रेरणा मिलेगी। उन्होंने जो इस कम उम्र में इतना बड़ा बलिदान दिया है भारत देश के लिए। तो इफ़ फाइनली बस इतना ही कहूँगा, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक इट, शेयर इट एंड देन सब्सक्राइब द चैनल। अम्बेडकर पुराण में आज इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में मैं बात करूँगा पेरियार साहब के विचारों की। पेरियार साहब भगत सिंह के बारे में क्या सोचते थे, उनका वक्तव्य क्या था उनकी शहीदी पे, उसके बारे में बात करेंगे। उसके अलावा मैं सोच रहा हूँ कि जो भगत सिंह के केस के बारे में काफ़ी इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं, जिसमें उनके वकील के बारे में बात की गई है। कुछ रिपोर्ट्स में कहते हैं कि उन्होंने कोई वकील नहीं किया था, वो खुद अपनी पैरवी कर रहे थे कि नहीं। किसी रिपोर्ट में लिखा है कि आसिफ अली, जो उस टाइम के बहुत बड़े वकील होते थे, वो उनका केस लड़ रहे थे। और ये तो हुआ भगत सिंह की तरफ से। दूसरा, अगर हम देखें कि अंग्रेजी सरकार की कौन पैरवी कर रहा था, तो ऐसे कुछ रिपोर्ट्स हैं कि आरएसएस के कुछ थे जो उनके फाउंडर हैं, उनके मित्र रहे हैं सूर्य नारायण शर्मा जी, वो अंग्रेजी सरकार को रिप्रेजेंट कर रहे थे इस केस में। खैर, बहुत सारी रिपोर्ट्स अवेलेबल हैं। अगली वीडियो में मैं इन 2-3 रिपोर्ट्स के बारे में बात करूंगा। तब तक के लिए आप सभी को जय भीम। थैंक यू सो मच। आज के लिए इतना ही।